नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं आपके लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल मैंने आपको सूक्ष्म में भी और कुछ विस्तारित स्थिति को भी उजागर करते हुए मैंने कारागार की स्थिति को आपके सामने उकेरा था, बताया था आपको। आज हम चर्चा करेंगे बड़े विशेष महत्वपूर्ण विषय के साथ में, और आज का जो विषय है वो जो जमानतें हैं, बेल्स हैं, वो बेल्स पे मींस जमानतों पे ऑनरेबल कोर्ट जो है, जो भी डिसाइड कर रही है, उसको जो सुन रही है, वो कितने दिन में उसको डिसाइड कर देना अनिवार्य है, उसकी बाध्यता है। तो उस बाध्यता पर, उसकी अनिवार्यता पर और उस ऑनरेबल कोर्ट के दायित्व पर हम इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि जो प्रशिक्षु अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता बंधु या समाज के जागरूक और सैभ्रांत व्यक्ति यदि मुझको जो देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वाले लोगों को शेयर करें। मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पर आज जो हम चर्चा करेंगे इस विषय पे, तो जो मैंने 2 पॉइंट आपको 2 विषय के साथ में, पूर्ण विषय के साथ में जो 2 बिंदु उकेरे हैं, तो पहला बिंदु ऑनरेबल कोर्ट का दायित्व और जमानती का अधिकार। जमानत जिस व्यक्ति की होनी है वो चाहे जेल में है, कारागार में निरुद्ध है, और कारागार में निरुद्धता के विषय में तो विशेष प्रक्रिया है, या जिसकी तरफ से सरेंडर एप्लीकेशन मूव होने के बाद में बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ है ऑनरेबल कोर्ट में, ऑनरेबल जज साहब के समक्ष में, तो 27/4/2024 का 27 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया पूरे उत्तर प्रदेश में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस श्री भारती जी ने, राजीव भारती जी ने, तो ऑनरेबल जस्टिस श्री राजीव भारती जी द्वारा जो सर्कुलर जारी है, उसका जो मेन फोकस है या मेन जो विषय है उसका, वो विषय जमानत का दायित्व देने का और उनको अधिकांश से कितने समय तक के लिए सुनना है, उस विषय पे ही फोकस किया है, और कितने दिन में उसको डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए, उस विषय पे पूरा फोकस है। ये 2 पेज का सर्कुलर जारी हुआ, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 27/4/2023 को, सॉरी 24 में बोल गया था पहले, 23 को। ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, इनके लिए आदरणीय श्री राजीव भारती एसजेएस, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, इनके द्वारा। और इसमें विशेषकर मैं आपको बताऊं कि 3 रूलिंग्स का उन्होंने हवाला दिया, 3 प्रतिपादित ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का द्वारा प्रतिपादित 3 विधानों को उल्लिखित किया। पहले अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो सर्वोच्च न्यायालय का है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरा 2 इसमें एक सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और तीसरा भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 3 रूलिंग, 3 द्वारा प्रतिपादित विधानों का हवाला दिया, और इन हवाला के देते हुए उन्होंने साफ सुस्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी जमानतें संबंधित पीओ महोदय के समक्ष आती हैं, उस पर केवल और केवल 2 सप्ताह के अंदर ही डिसाइड करना होगा, उसका निस्तारण करना होगा, उस पर डिसीजन लेना होगा, बेल होनी है या बेल नहीं होनी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत शारीरिक रूप से उसको इतने दिन निरुद्ध नहीं किया जा सकता, उसकी स्वतंत्रता को हम लोग निरुद्ध नहीं कर सकते, अवरुद्ध नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। तो उसकी जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक रूप से, स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमने शारीरिक रूप से परिरुद्ध कर दिया। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि फर्जी झूठा एफआईआर दर्ज हो गया, बाद में जब विवेचना हुआ तो उसमें एफआर आ गया, या चार्जशीट फेल हुई
तो जो एडिशनल हम लोगों को या हमारे किसी भी व्यक्ति को एक्यूज्ड बना लिया था एफआईआर में, उसको वहां बाहर से निकाल दिया गया। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति की आजादी को परिरुद्ध किया है, उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया है, अवरुद्ध किया है, निरुद्ध किया है, उसका क्या होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में और उत्तर प्रदेश की स्थिति में सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पूर्ण रूप से यही परिभाषित किया है इसी को। और इन्हीं रूलिंग्स के माध्यम से जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया 27/4/2023 का, वो संपूर्ण पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा विशेष और विषम परिस्थिति को छोड़ते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए ये उपरोक्त आदेश जारी हुआ, जो 3 पृष्ठों का है। तो कहने का मेरा भाव इतना है कि जो भी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता या मेरे समाज के सैद्धांत पैरोकार स्थिति में जो पैरोकारी कर रहे हैं ऐसे केसेस की, जो किसी भी रूप से परिरुद्ध के परिजन हैं, अभियुक्त के रूप में परिरुद्ध के परिजन हैं, वो जो मुझे सुन रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता को भी बताएं, उसको बताएं किसी भी प्रकार से कि वो ऑनरेबल कोर्ट को ये विश्वास दें या उनको अवगत कराएं या उसको बता करके चलें कि जो भी जमानत है उस पे 2 सप्ताह के अंदर किसी भी रूप से डिसीजन लेना है। जमानत में ऐसा नहीं है कि किसी में 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का कोई डेट लगा दिया जावे, ऐसा नहीं है। तो इन कंडीशंस को देखते हुए मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से विनम्रता के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो इस रूलिंग को निकाल लें। 3 रूलिंग मैंने आपको बताई हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 3 रूलिंग्स ले लें। किसी पे यदि कोई आवश्यकता ऐसी महसूस होती है कि किसी को लेटर इत्यादि की आवश्यकता है उस सर्कुलर की, तो उस सर्कुलर को यदि मुझसे कोई लेना चाहे तो मैं पीडीएफ इत्यादि के माध्यम से उसको मैं अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं को पहुंचाना अपना सौभाग्य समझूंगा। तो मेरे से यदि किसी को वार्तालाप करनी है इस संबंध में तो मेरा मोबाइल नंबर 9627374757 है। उस पे शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सीधे संवाद किया जा सकता है। इन्हीं संवादीय स्थिति के अनुरूप मैं अपनी वार्तालाप को विराम करते हुए, वाणी को विराम देते हुए एक आपसे विशेष अनुग्रह और अपील करना चाहता हूं। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस गर्मी में विशेष अपना ध्यान अपने परिजनों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का रखें। कोशिश करें यदि घूमना कम हो और यदि घूमने की आवश्यकता बढ़े तो सर के ऊपर कोई छाता नहीं है तो कोई कपड़ा ऐसा ढक ले जो सीधे सूर्य भगवान की किरणें अंदर तक समाहित ना हो जाए। ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि हमारा स्वास्थ्य विखंडित हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए और हमारे स्वास्थ्य खराब होने के कारण माननीय न्यायालय में जो हमारे द्वारा योजित वाद है, इस मुकदमे हैं, वो प्रभावित हो जाए। तो उन मुकदमों के प्रभावित होने को बचाने के लिए निश्चित रूप से आप भी स्वस्थ रहें, परिजनों को भी स्वस्थ रखें और अपना विशेषकर ध्यान रखें। इसी कामना के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।